हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। एंड इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी अबाउट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर हमने 3 क्लस्टर्स के बारे में जाना था एंड वो क्लस्टर्स के अंदर किस टाइप की पर्सनालिटी को इंक्लूड किया गया है और उनके नाम क्या हैं, वो सब चीज़ों पे हमने बात की थी। तो चलिए आज बात करते हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, जो कि क्लस्टर ए में आता है। एंड अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से पहले आप ओवरव्यू ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर का वीडियो देख लें ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स मूव। सो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर और PPD इज़ वन ऑफ द ग्रुप ऑफ कंडीशंस जो कि क्लस्टर ए में फॉल करता है, which involve odd and eccentric ways of thinking। जो भी इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा होता है उसके मोस्ट बेसिकली जो सिम्टम्स रहते हैं वो रहते हैं मिसट्रस्ट के, सस्पिशियसनेस के। लाइक अगर कोई रीज़न नहीं भी होगा कहीं पे डाउट करने का, शक करने का, उसके बाद भी दे शो दैट सस्पिशियसनेस बिहेवियर टुवर्ड अदर पर्सन। Basically, this disorder usually begin by early adulthood and most commonly appear in men's than women's. So the symptoms of this personality disorder is जैसे कि अभी डिस्कस किया था कि वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं, डाउटफुल होते हैं और लॉयल्टी पे एज सच वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। दे डाउट द कमिटमेंट, लॉयल्टी और ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ अदर्स। Second is they have a habit of blame and distrust. Also they have a constant belief that people gonna hurt them or threaten them or demean them. Also कई बार they are unable to form close relationship. People with this paranoid personality disorder are reluctant. They don't reveal their personal information due to the fear that information will be used against them. They are unforgiving and always hold grudges. People with this personality disorder have difficulty in relaxing and they are always hostile, argumentative and stubborn by their behavior. So these are the basic symptoms जो कि इस disorder में मिलते हैं। So now let's talk about the causes of this personality disorder. सो PPD का एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक नहीं किसी को पता है, बट लाइकली इट इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कई बार ऐसा होता है कि जो भी अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस रहते हैं विच इंक्लूड फिजिकल एंड इमोशनल ट्रामा कैन सस्पेक्ट टू प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। So now the question is, how is paranoid personality disorder treated? So people with this disorder basically वो treatment के लिए आना ही नहीं चाहते हैं बिकॉज उनका ऐसा इनसाइड डेवलपमेंट नहीं होता कि वो ऐसा मान ले कि उनमें कुछ प्रॉब्लम है। तो वो एक चैलेंज होता है, बट इफ़ कैसे भी करके अगर वो कभी आना भी चाहते हैं तो बाय साइकोथेरेपीज़ और काउंसलिंग के बेसिस पे हम उनके कोपिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और उनके कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स एंड सेल्फ इस्टीम पे वर्क कर सकते हैं एज अ काउंसलर और एज अ साइकोथेरेपिस्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे चैलेंज रहता है वो रहता है कि ट्रस्ट इशू का, जैसे कि उनके सिम्टम में ही रहता है कि वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस रहते हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग काम रहता है कि थेरेपिस्ट और काउंसलर एक ट्रस्ट उनके साथ में बिल्ड कर पाए, तभी वो अपनी जो भी उनके एक्सपीरियंसेस थे वो शेयर करेंगे। बिकॉज हमने उनके सिम्टम में देखा था कि वो अपनी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई उनकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ करेगा। सो दिस इज़ द चैलेंज। ऑल्सो विद दिस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है और मे बी डिप्रेशन के सिम्टम्स दिख सकते हैं, जिसके लिए हम मेडिकेशंस और साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेते हैं। सो इन सब कॉम्बिनेशन के थ्रू हम इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और जो भी इसके सिम्टम्स थे, जो भी इसके ट्रीटमेंट और कॉजेज़ से हमने उस पर बात की, इसके बारे में जाना।
ऑल्सो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, जो कि ये पूरा एक सीरीज़ वीडियो है और इसका पहला वीडियो जो था वो ओवरव्यू ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में था, तो आप वो पहले ज़रूर देखें एंड इसके आने वाले सारे वीडियोस को देख सकें। इसके लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो and must share your feedback on the comment section, and thank you, keep supporting.